बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले स्टडी करते हैं कि रेडिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद हम वो कोई भी 3 मेथड को यूज़ करके हम उस इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो रेडिकल इक्वेशन है, कहते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग expressed under radical sign is called रेडिकल इक्वेशन। स्टूडेंट, जो वेरिएबल होगा वो अंडर रेडिकल साइन होगा, ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट, अगर इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट, याद रहे आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह की थी। अब स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर रेडिकल इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद आप जानते ही हैं कि हमने वो जो 3 मेथड सीखे हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो किसी भी मेथड को यूज़ करके हम उस जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, रेडिकल इक्वेशन को पहले कन्वर्ट किस तरह करना है। स्टूडेंट, याद रहे यहाँ आपको स्क्वायर रूट नहीं नज़र आ रहा कहीं, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने पहले इस फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम उसका स्क्वायर बोथ साइड लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर लेने से हमारा वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट, जो आज की टाइप है हमारी रेडिकल इक्वेशन की वो कुछ इस तरह की होगी। इक्वेशन ऑफ टाइप ax प्लस बी इक्वल cx प्लस डी। स्टूडेंट, a b c और d एज अ कांस्टेंट है और x या एज अ वेरिएबल है। तो स्टूडेंट, आज जो हम एक्सरसाइज 1.4 में और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन की टाइप मैंने वाइट बोर्ड पे टाइप की है, ax प्लस बी स्क्वायर रूट इक्वल टू cx प्लस डी। तो ये एक्सरसाइज 1.4 के रिलेटेड ये इस टाइप के इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो आपको बखूबी समझ आ गया होगा। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। स्टूडेंट, ये रेडिकल इक्वेशन है और इसको हमने फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, इसका आपको जो पहला स्टेप होगा, आपने स्क्वायर रूट एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो 2x प्लस 5 स्क्वायर एंड 7x प्लस 16 स्क्वायर। स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट, ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल 7x प्लस 16। स्टूडेंट, यहाँ पहले सॉल्यूशन करते हैं और फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 4 4 5 20x एंड 7x प्लस 16। स्टूडेंट, इन टू टर्म्स को हम लेफ्ट पे ले आते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह की टाइप बन जाएगी। तो इसमें 4x स्क्वायर एज इट इज, 20x माइनस 7x प्लस 13x, 20f माइनस 16
प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 4x प्लस 13x प्लस 9 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई है। स्टूडेंट अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 9 4 आर 36 और 9 और 4 13। तो स्टूडेंट मिड टर्म को ब्रेक कर दें आप। ये स्टूडेंट हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में 4x कॉमन है तो x प्लस 1 और यहाँ पे 9 कॉमन है तो x प्लस 1। स्टूडेंट दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है और 4x प्लस 9 रिमेनिंग टर्म होंगी। स्टूडेंट दोनों टर्म को हम सेपरेट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ये स्टूडेंट दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। स्टूडेंट ये इससे कैंसिल x प्लस 1 और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 2 3 6 6 1 6x 1 का स्क्वायर एज इट इज। इन टू टर्म्स को हम राइट पे ले आएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन यानी इन टू टर्म्स को हमने राइट पे ले आए तो साइन चेंज हो जाएंगे। 9x स्क्वायर एज इट इज माइनस 6x माइनस 7x 1 1 कैंसिल एंड इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से हम x कॉमन लेंगे 9x माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे। स्टूडेंट माइनस 7 राइट पे जाके पॉजिटिव और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। 4x इक्वल स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। स्टूडेंट फर्स्ट माइनस 3 को हम लेफ्ट पे लाएंगे जो कि माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। और स्टूडेंट ये हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप हम स्टडी कर रहे हैं ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो स्टूडेंट अब हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स यानी इस इक्वेशन में दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है। स्टूडेंट यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर यानी जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसको a आपने कंसिडर कर लेना और b 3 को। और स्टूडेंट ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल और 13x प्लस 14। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर 2 4s आर 8 8 3s आर 24x और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट 13x प्लस 14। सो इन टू टर्म्स को हम लेफ्ट पे ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 13x माइनस 14 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 16x स्क्वायर एज इट इज 24x माइनस 13 तो स्टूडेंट हमारे पास 11x 9 माइनस 14 स्टूडेंट हमारे पास माइनस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 16 5 यानी 16 मल्टीप्लाई 5 जो कि इक्वल होता है माइनस 80। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है तो आपका माइनस 80 आए और उसी को आपने प्लस माइनस करना है तो आपका सेकंड यानी मिड टर्म जो है वो ब्रेक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम यही टर्म्स लेंगे 16 एंड 5 यानी 16 के साथ हम पॉजिटिव क्योंकि यहाँ मिड टर्म के साथ पॉजिटिव और 16 5 आर
80 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम प्लस माइनस करके हमारे पास मिड टर्म जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्रुप इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास 16x कॉमन है और x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन है नेक्स्ट टू टर्म में, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इन टू टर्म्स में हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है और रिमेनिंग जो टर्म्स होंगी 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 1। ओके, और यहाँ से माइनस 5 राइट पे जाके पॉजिटिव और 16 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ एक चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है। स्टूडेंट ये जो -1 है ये इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करता, तो इसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस रूट स्टूडेंट वो होता है जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है वो उसको वेरीफाई नहीं करता। यानी अगर -1, अगर आपने ये चीज़ चेक करनी हो तो यहाँ अगर x की वैल्यू में आप -1 रखें तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे -4, और स्टूडेंट यहाँ अगर आप रखें तो -13 प्लस 14 तो 1। अगर आप ये एक्सट्रेनियस रूट के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे पता चला कि -1 इस इक्वेशन का एक्सट्रेनियस रूट है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट कैसे पता चला कि एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक के वो हमारे पास रूट होता है। अब ये जो -1 है इस इक्वेशन का रूट नहीं है, क्योंकि ये -1 जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करती। कैसे? यहाँ पे आप x की वैल्यू रखें तो -4, तो स्टूडेंट यहाँ अगर x की वैल्यू रखें तो -13 प्लस 14 -3, -4 अपनी जगह। स्टूडेंट जब आपने सॉल्यूशन चेक करना हो कि हमारा ठीक है या गलत है, तो स्टूडेंट वो जो सॉल्यूशन का जो आपका रूट आएगा वो उस क्वेश्चन में रख कर देख लेना आपने। क्लियर? तो -13 प्लस 14 1 -3, तो स्टूडेंट ये तो हमारा आंसर आ गया -2। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो 5/16। अब स्टूडेंट ये कैसे पता चला? स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है, आपने 5/16 इस इक्वेशन में रख कर देखना है और आपका स्टूडेंट दोनों तरफ आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वल आएगी। तो उस सॉल्यूशन से जो आपकी गिवन इक्वेशन होती है वो अगर इक्वल आ जाए, दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाएं, तो उससे यानी वो जो सॉल्यूशन रूट निकला है वो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल टू 4। स्टूडेंट फर्स्टली -x को हम राइट पे ले जाएंगे जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट अब वही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। स्टूडेंट लेफ्ट वाली टर्म्स को हमने स्क्वायर कर देना है और राइट वाली टर्म को हमने स्क्वायर कर देना है। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 100। स्टूडेंट यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। स्टूडेंट लेफ्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, 4 का स्क्वायर 16, 2 4s are 8x प्लस x²। स्टूडेंट जो लेफ्ट की टर्म्स हैं वो हम राइट पे ले जाएंगे और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर देंगे। तो x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 3x माइनस 100 इक्वल टू 0। स्टूडेंट x² 8x माइनस 3x प्लस 5x एंड 16 माइनस 100 स्टूडेंट माइनस 84 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में जो मल्टीप्लाई आपने 2 डिजिट्स को करना है तो वो -84
एंड प्लस माइनस करना है, जिससे आपकी मिड टर्म को ब्रेक होनी चाहिए। स्टूडेंट -84, तो स्टूडेंट हमारे पास जो बनेगा 12 7 84। अब स्टूडेंट मिड टर्म के साथ पॉजिटिव है तो बिगेस्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ नेगेटिव। एक्स स्क्वेयर 12x माइनस 7x माइनस 84। स्टूडेंट ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी है। स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास x कॉमन है और सेकंड टू टर्म में -7 कॉमन है। स्टूडेंट टू टर्म्स में x प्लस 12 कॉमन है और रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों टर्म्स को आप सेपरेट कर लें और 12 राइट पे जाके माइनस और 7 राइट पे जाके पॉजिटिव। स्टूडेंट अब ये भी आपका एक्सट्रेनियस रूट है। आपका क्या है? एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो वैल्यू आपने गिवन स्टेटमेंट में रख कर देखनी है और दोनों साइड्स यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर तो इक्वल नहीं आती तो वो फिर समझो वो इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करता रूट, और जो 7 है वो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो स्टूडेंट जो हमारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो 7 होगा और जो -12 है वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन जो रेडिकल इक्वेशन के जो टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म के रिलेटेड थे वो स्टूडेंट आज हमने स्टडी किए, और नेक्स्ट टाइप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।